नमस्कार सभी डिग्निटीज को और सभी शिक्षकों के को मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना पूरा जो समय निकाल के इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं। और सबसे पहले मैं भिवा का और शिक्षा शिल्पी प्रोग्राम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकूं। तो अगर हम बात करते हैं साइंस बिहाइंड मिराकल्स की, तो इसमें नया कुछ भी नहीं होगा शायद, क्योंकि जो हम डेली लाइफ में प्रैक्टिकल्स को देखते हैं उसको सिर्फ जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसको डेली लाइफ के साथ सिर्फ प्लस करना है, जोड़ के देखना है। सिर्फ इतनी सी बात ही मैं अपने प्रैक्टिकल्स के द्वारा और अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारी जो अभी सर ने बताया 2020 की जो शिक्षा नीति आ रही है उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं और सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है। तो अपने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए मैं बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स कैसे सेल्फ लर्निंग सीख जाएंगे और उनका जो बुकिश नॉलेज है वो बुक सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे, सिर्फ वो बुक्स से पढ़कर और एग्जाम देने तक ना रहे, और उनकी लाइफ में जो उन्होंने पढ़ा है वो कैसे उनको जो है काम आए, और उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी बढ़े, उनका क्रिटिकल लेवल भी बढ़े, और जो सामने की चीज है सिर्फ उसको देख के वो ग्रास्प ही ना कर लें भी जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और उसको ऐसे ही मत लें, उसके पीछे क्या क्रिटिकल क्या रहता है, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको डेवलप करने के लिए एक शिक्षक का, एक टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो अपने क्लासरूम टीचिंग में उन बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस को कैसे कैसे बढ़ा सकता है, और आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए वो आउट ऑफ का बॉक्स कैसे थिंकिंग प्रोसेस करें, इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए एक छोटा सा उपराला हम मेरा है। अगर हम नेशनल पॉलिसी की पिछली बार की बात करें तो नेशनल टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये बात की थी भी जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर हैं उनका जो आउटरीच प्रोग्राम है वो सोसाइटी तक जाना चाहिए। एज ए साइंस स्टूडेंट मुझे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़कर उसका एग्जाम नहीं देना है, मुझे उसको अपनी लाइफ में भी लेके आना है और उसका सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा वो भी मुझे स्टूडेंट को बताना है। ऐसा नहीं है भी मैंने +1 और +2 एक मेडिकल और नॉन मेडिकल से किया, उसके बाद बीएससी किया, उसके बाद में एक शिक्षक लग गया जहाँ मैंने किसी फैक्ट्री में जॉब कर ली तो वहां पे चला गया, पर उसका सोसाइटी को क्या बेनिफिट है और सोसाइटी उसके साथ कैसे अपलिफ्ट हो रही है वो भी हम शिक्षक की जिम्मेवारी बनती है, हम टीचर्स लोगों की जिम्मेवारी बनती है, ताकि हम सोसाइटी को क्या योगदान दे सकते हैं स्टूडेंट्स के जरिए, क्योंकि हमारे पास एक लाइव प्रोडक्ट आ रहा है सोसाइटी का जिसको हमने नेशनल बिल्डर में जो कन्वर्ट करना है, नेशन को बनाने में करना है। तो मैं आशा रखती हूँ आप सब मेरे साथ जुड़े रहेंगे, हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो करेंगे आप लोगों को एनर्जेटिक करने के लिए, अपने एक प्रोग्राम से जोड़ने के लिए। तो मैं आप सबको विनती करूंगी भी आप स्क्रीन को ध्यान से देखें और जैसा मैं बोल रही हूँ उसको वैसा ही करते जाएं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हम लोगों में कैसी एनर्जी आती है। सो लेट अस स्टार्ट। होप आप सभी जो हैं वो तैयार होंगे। तो सबसे पहले अपनी आंख बंद कीजिए जस्ट फॉर ए सेकेंड। डन। नाउ आंखें खोलिए। यू आर इन ए स्पेशल प्रोग्राम साइंस बिहाइंड मिराकल्स। टच योर आईज। नाउ टच योर ईयर, टच योर cheeks and touch your chin. I hope you probably touch your chin correctly, not the nose. तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना भी आप में से किन लोगों ने चिन को टच किया और किन लोगों ने नोज को टच किया, क्योंकि मैंने अपने नोज को टच किया। तो इस छोटी सी एक्टिविटी के साथ मैं बताना चाहती हूँ जो सब लोग हम देखते हैं जरूरी नहीं है वो हर बार ठीक हो, जो हमको दिखाया जाता है वो सब ठीक हो ऐसा नहीं है। हालांकि साइंस ये बोलती है जो दिख रहा है उस पे मानो, पर जो आपने खुद किया है उस पे यकीन कीजिए। तो सबसे पहले तो आंखों देखी बात भी कई बार झूठी हो सकती है, ये हमारा मानना है। तो आपको अपनी सभी ज्ञान इंद्रियों का, सभी सेंस ऑर्गन्स का
एक साथ प्रयोग करना होता है, एक साथ उनको यूज करना होता है, तभी आप सामने वाले ढोंगी की बात को पकड़ पाते हैं। अगर हम अपने बचपन की तरफ जाएं तो हमें मिराकल्स की जो डेफिनेशन है वो क्या लगती है? मेरे हिसाब से मिराकल्स वो चीज है जिसकी तह तक हम नहीं जा पाते, जो हमें बहुत फैसिनेटिंग लगता है, जो हमें लगता है यार वाह क्या क्या चीज है, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। जैसे बचपन में अगर कोई बच्चा किसी को साइकिल स्कूटर और कार दौड़ाते देखता है तो उसको शायद उसके मन में मिराकल्स लगता होगा। आपने बड़ा इंटेलेक्चुअल सेशन वो फिलॉसफी और साइकोलॉजी का इससे पहले लगाया है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि साइकिल को मैं कैसे चला पाता हूँ, मैं कार को कैसे चला पाता हूँ, गियर सिस्टम क्या है, रेस क्या है, तो वो उसके लिए मिराकल्स नहीं रहता। तो मिराकल्स तब तक मिराकल्स है जब तक हम उसका कंसेप्ट नहीं समझ पाते। तो देखिए सोसाइटी, हमारा जो ये प्रोग्राम है वो इसलिए है ताकि जो कुछ पढ़े लिखे लोग भी और जो इलिटरेसी अभी भी हमारे देश में बड़ी है, वो अपनी जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको एक इजी सोल्यूशन लेने के लिए किसी ना किसी के पास चले जाते हैं। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है अगर हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तो हम सबसे पहले उसका इजी सोल्यूशन चाहते हैं। और जैसे सर ने बताया अभी हमें अपने आप पे वर्क करना नहीं आया, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम अपने आप से ढूंढ नहीं पाते, तो उसके लिए हमें किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती। तो ऐसी फैमिलीज में होते हैं सब लोग जो फैमिली में शायद प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहते और बाहर जाके प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और तभी से ये जो नई प्रॉब्लम हमारे पास आती है ढोंगी लोगों की, जो ना सिर्फ आपकी एनर्जी को ले लेते हैं बल्कि आपका पैसा और समय भी पूरा ले लेते हैं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है जो हम बच्चों के जरिए, आप शिक्षक लोगों के जरिए सोसाइटी तक लेके जाना चाहते हैं ताकि उनका कोई भी गलत आंसर है वो फायदा ना उठा पाए। तो सबसे पहले मैं करना चाहूंगी, हमारे पास होता है जैसे बहुत से जो बाबा लोग हैं, एक तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, मैं किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ और किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। हमारा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ उन ढोंगी लोगों के विरुद्ध है जो सोसाइटी को लूटना चाहते हैं, जो सोसाइटी का समय और एनर्जी और पैसा दोनों लूटते हैं, उसकी अवेयरनेस के लिए है। तो ये किसी भी धर्म और किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ये सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो ढोंगी लोग हैं जो अपना प्रचार बहुत करते हैं, तो एक आपने देखा होगा पूरे जो भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में अगर हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से उधर असम तक चले जाएं तो जो मिराकल्स की बात है, जो ढोंगी की बात है, वो रीजन टू रीजन चेंज होती जाती है। तो मैंने कुछ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स ऐसे लिए हैं ताकि जो हम स्पेसिफाई कर पाए और उसका जो रीजन टू रीजन है आप लोग उसका जो रीजन है वो ढूंढ पाए। तो ऐसे कुछ लोग आपको मिलेंगे जो अपनी जीभ के आर पार वो जो वायर है उसको जीभ के अपनी टंग के आर पर वायर को लगा लेते हैं और बोलते हैं भी जो संगत अब आपके पास आई है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं इस बाबा ने अपने ऊपर ले रखी हैं और इसको कुछ भी नहीं होता और वो समाधि में लीन हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम अपनी टंग के आर पार जो ढोंगी लोग हैं वो अपनी जीभा के आर पार वायर वायर के ऊपर कोई भी आपके स्पेस प्लेस के अनुसार इसके ऊपर कोई भी चिन्ह हो सकता है, यहाँ पे चिन्ह नहीं रखा हुआ, तो जो वायर है वो उसको टंग के आर पार कैसे होती है। लेट अस सी। होप आप लोग देख पाए हो और शायद कुछ ने पकड़ भी लिया हो। ये वायर, मेरी जीभ अभी तक ठीक है और ऐसा मैं घंटों क्या दिनों तक बैठ सकती हूँ, मेरी जीवा को मेरी टंग को कुछ भी नहीं होगा। और थिंकिंग प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। अगर एक बाबा या एक पर्सन अपनी जीवा के आर पार एक वायर को लगा सकता है तो हम क्यों नहीं लगा सकते।
हो सकता है आप में से बहुत को पता हो, पर क्या ये बात हम अपनी इफेक्टिवली अपनी हर रोज की क्लास में कहीं ना कहीं बच्चों को बता पाते हैं, या फिर हम वही सिलेबस की बात ही करते हैं और जैसे ही हम क्लास में जाते हैं हमने सिलेबस करवाया और एग्जाम्स लिए और आ गए। तो इनफॉर्मल एजुकेशन को हमें साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो लेट अस सी क्या इस मिराकल के पीछे का लॉजिक क्या है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देयर इज ए लूप इन द वायर। तो जैसे ही मैंने अपनी जीवा को इसके बीच में रखा, मैंने सिर्फ प्रिटेंड किया भी मुझे दर्द हो रहा है। इस लूप को आप अपनी जो बक्कल कैविटी की कबड आपकी जो कबड है उसमें आप इसको फिट कर सकते हैं और घंटों इसे ऐसे बैठ सकते हैं। तो एक छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट था। इसको किसी भी जरिए आप चेंज कर सकते हैं। और ये जो वायर है ये मैंने साइकिल स्पोक की ली हुई है, वेरी 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 चीप, जो टूटा हमारे हमें कबाड़ से भी मिल जाएगी और इजी से हम घर पे ही इसको फोल्ड कर सकते हैं। हाँ जी, पीपीटी मैं शेयर कर रही हूँ, इसके लिए प्लीज देखिएगा। ज्यादातर जो प्रोग्राम होते हैं वो माइंड सेटअप पे होते हैं और आपके हाथ की सफाई पे होते हैं, पर इसके पीछे जो साइंस है वो आगे के एक्सपेरिमेंट्स में हम करेंगे। तो इसके लिए अगर आप करना चाहते हैं तो हमें जो लूप है उसको बहुत केयरफुली है जो छुपाना पड़ेगा, और जो इसका पॉइंटेड एज है उसको भी केयर के साथ रखना पड़ेगा। और कभी कभी स्टॉल्स पे ऐसा होता है, जैसे एक बच्चे ने वायर लिया और दूसरे ने भी लगा के देख लिया, तो कोविड-19 के जरिए हमें ऐसा भी नहीं करना, उसको फिर से वॉश करना पड़ेगा। और एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए जैसे आपको सच में दर्द हो रहा है। तो होप आप इसको समझ पाए होंगे और करके जरूर देखेंगे। वेरी इजी एक्सपेरिमेंट टू डू इन द होम एंड इन द स्कूल। आप इसको अपने स्कूल की प्रेयर में भी कर सकते हैं ताकि मासिस तक इसकी बात पहुंच सके और बच्चे देख पाए भी कैसे हो सकता है। लेट अस डू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। एक चाकू कैसे एक लोटे को उठा लेता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास ये एक कांसे का बर्तन है और इसमें आपको एक नाइफ दिख रहा होगा और इसमें बहुत से चावल हैं, ऊपर तक भरा हुआ है, अभी मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। और ये एक चाकू इसको उठा पा रहा है। जब हम लोगों ने पंजाब स्टेट काउंसिल से ट्रेनिंग ली थी बैक अराउंड 15 इयर्स अगो इन 2006, तो हमारा पूरा हाउस बड़ा हैरान था भी एक चाकू है जो इस लोटे को कैसे उठा पाएगा। हम लोग भी तब शिक्षक थे और आउट ऑफ का बॉक्स सोचने से पहले हमें लगा भी इसमें मैग्नेट होगा, इसके नीचे शायद किसी लोगों ने बोला भी इसमें फेविकोल लगा होगा, इसमें कुछ भी लगा होगा। तो साइंस को शायद सब नहीं पकड़ पा रहे थे क्योंकि जो दिमाग था वो मैजिक की तरफ, मिराकल की तरफ जा रहा था भी शायद कुछ शक्ति वक्ति है। अगर हम वैसे स्टॉल के प्रोग्राम में होते तो हम लोग इसमें बहुत से मंत्र लगा सकते हैं। हम इस बच्चों के साथ तो मैं बोलती हूँ बच्चे फार्मूला बोलो और आपके फार्मूले से जो चाकू है वो लोटे लोटे को उठा लेगा। तो इस चाकू ने जो चावल से भरे हुए लोटे को कैसे उठा लिया, पहले तो हम देखते हैं। आई थिंक आप ये इसको देख पा रहे होंगे। तो देखिए क्या इसमें सिर्फ चावल ही है या कुछ और भी है। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए मैं इसको उल्टाती हूँ ताकि पूरे चावल हैं जो बाहर निकल आए और आपकी कोई भी शंका है जो बाकी ना रहे। फिर इसके साइंस इसके पीछे क्या है उसकी बात करेंगे। आप भी तब तक सोचिएगा कि इसके पीछे की साइंस क्या रही होगी। तो मुझे काफी समय लगा इसको निकालने में क्योंकि ये पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। तो लेट अस स्टार्ट। होप यू आई विल सी ये बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। और इन चीजों को ही क्यों लिया गया? इन चीजों को इसलिए लिया गया क्योंकि हम लोगों की आस्था ऐसी सब चीजों से जुड़ी हुई है।
हम लोग अपनी साइकोलॉजी में बहुत डर जाते हैं। अगर जैसे ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें लगता है हमारा समय अच्छा नहीं है। हम उस प्रॉब्लम के बेस तक जाने की कोशिश ही नहीं करते कि प्रॉब्लम हमें क्यों आई है एक्चुअली। जैसे किसी बच्चे के एग्जाम में नंबर कम आ जाए तो उसको लगता है मेरा समय ठीक नहीं है, शायद वो ये सोचेगा ही नहीं भी मैं ठीक से पढ़ा नहीं। तो वो पढ़ा नहीं, वहां तक जाने की जरूरत है, ना कि इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत है। आप लोगों के लिए टास्क है, आप इसको घर में गिलास, चम्मच, पूजा जी, जी पूजा जी, जी सर। पूजा जी, आप जरा you are requested to use bilingual ओके सर, ओके because we have the people from. ओके सर, ओके ओके सर। Please, sorry for disturbance. नो सर, नो प्रॉब्लम। You can use simply glass tumbler, a spoon and pen instead of the knife. ये सब चीजें तो फैसिनेटिंग के लिए है, टू अट्रैक्ट द पीपल टू देयर स्टॉल। एक्चुअली तो साइंस जो है, बिहाइंड द साइंस, जो पार्टिकल्स ऑफ राइस हैं दे इंटरलॉक ईच अदर। आप देख सकते हो, यू कैन सी ऑन द पीपीटी, द राइस कंटेनर, जो जो राइसेस हैं वो प्रेशर के कारण, ड्यू टू द प्रेशर, जो नाइफ है उसमें अच्छे से फिट हो गया। और एक जो टास्क, वन मोर टास्क फॉर यू पीपल, यू कैन डू इट विद द पल्सेस। if you can do or not, kindly feedback us. Our precautions for that is, rice container must be kept on a stool or a table. It's take 5 to 10 minutes to fit the knife in the rice. And just put the knife just on a one place very gently, not like this. Sometimes we come impatient और हमें लगता है इसको जल्दी हो जाना चाहिए। It takes minimum 10 minutes to fit the knife in the bulk of rice and then lift it. Hope you all understand it. The container must have the broad base and the narrow mouth, so it can easily fit, and the shape of the rice is very particular for that experiment. Let us do some more interesting. I have a sieve, the common atta chulni, every house kept it, and a glass tumbler, bucket of water. Generally, we give the water to the guest in our house in a tray like that. But in our house, we can give it like this. And this is the holy water. आप लोगों के लिए as someone says, maybe it is pasted. You can also and this is not the holy water, this is the simple water from my tap in my house. And the science behind it, that the surface layer, when I put my hand on the glass, there is surface layer made, giving it surface tension. As such, as we prick the surface of the glass, the water comes out. जब तक हम इस सरफेस लेयर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक ये पानी बाहर नहीं आएगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को एक सिंपल कपड़े से भी कर सकते हैं। Only precaution is that you stretch your cloth very well. Otherwise, no surface layer is made on the top and the water remove you out. I guess your children at home must do it.
And one more task for all of you people: take different types of water, like soapy water, like milky water, and do the experiment with different solutions. With the water, one more thing: in the villages like Rajasthan and other, there is shortage of water before canal system and all that, dams. And जो मेजर झगड़े होते थे परिवारों में, वो फील्ड के, खेतों के पानी के कारण होते थे. एंड दे गो टू बाबाज, मेरे खेत में फसल नहीं हो रही. तो बाबा से आपके पानी को किसी ने बांध लिया है. somewhat captures the water. I just show you how the holy water can capture, and how this water obey my order. My daughter is with me to help me. Just I hope this is within the screen. The water move along the thread. One more thing, we take another thread, and I want with water does not obey my law because I have less money from the followers. तभी ही ये obey करेगा जब मेरे पास ज्यादा मनी आएगी फॉलोअर से, जो मेरे सामने बैठे हैं. बाबा लोग कुछ ऐसा सोचते हैं. सेम थ्रेड, बट नाउ वाटर डज नॉट obey. तो आपने देखा होगा, मैंने जब पहले धागे पे पानी डाला तो उसको गीला कर लिया. तो जो आपने कोहेजन और एडहेजन फोर्सेस आप हम +1 में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, तो बच्चों को बड़ा वो रट्टा लगाना पड़ता है किसमें कोहेजन है और किसमें एडहेजन है. तो सिंपली वाटर अट्रैक्ट द वाटर, कोहेजन, एंड एडहेजन, वाटर स्टिक टू दिस थ्रेड बिटवीन दी टू डिफरेंट जो हमारे पास सब्सटेंसेस है, उसमें एडहेजन होता है. तो कोहेजन और एडहेजन के वक्त इसको करवाइएगा, तो बच्चे काफी एंजॉय करते हैं इसको. नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम लोग आग से काफी डरते हैं. एक बच्चे को भी हम बोलते हैं आग से पीछे रहो, और आग के साथ साथ हम बुरी आत्मा से भी बहुत डरते हैं. हम लोग चाहते हैं हमारे घर पे कोई बुरी आत्मा का, कोई इवल स्पिरिट का साया कभी ना पड़े. तो उसी को जब कोई ज्यादा प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं, तो हमें लगता है अभी हम किसी के पास जाएं और वो हमें कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकाल के दें. तो दे सेज कोई एनी इवल स्पिरिट इज ऑन योर हाउस, सो मैं उसको जला देता हूँ, इतने पैसे लगेंगे. तो this is नारियल. Again, these things are used because all the peoples have आस्था in all that. हम लोग बचपन से इन सब चीजों को देखते आते हैं. हमारे माता पिता ने किया, माता पिता के माता पिता ने किया, उनके माता पिता ने किया, तो एज सच हम उसको चलते जाते हैं. तो उसके क्रिटिकली थिंकिंग शायद बच्चे भी नहीं सोचते. उनको भी लगता है जैसे हमारे पेरेंट्स के कोई सोल्यूशन दिया तो हम भी ऐसे कर सकते हैं. तो सिंपल नारियल है. एंड बाबा लोग से जो पानी है वो आग बुझाता है, बट हियर वाटर है जो वो आग बुझाएगा नहीं. वो लगाएगा. आप लोग सब लोग साइंस टीचर्स हैं, एंड द साइंस बिहाइंड इट आप सब पकड़ पाए होंगे भी इसमें क्या हिडन है, क्या छुपा हुआ है. एंड मैनी आंसर हम बच्चों को बढ़ाते रहते हैं. इन एवरी क्लास फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर आ जाता है. सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. सोडियम रिएक्ट विद वाटर एंड गिव
द एनर्जी एंड गेट फायर्ड एंड ऑल दैट, पर कभी शायद हम करवा नहीं पाते और इस नजरिए से नहीं करवा पाते ताकि वो पकड़ पाए भी अगर कोई गलत आंसर, अगर कोई एंटी सोशलिज्म जो है उनको ऐसा बुद्धू बना रहा है तो उसको पकड़ पाए, उनको भी लगता है हाँ ये इवल स्पिरिट है वो जो उसने पकड़ ली और अब शायद मेरी समस्या, मेरी प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो इसके साथ जो हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, आपको सोडियम का जो साइज है वो बहुत ही छोटा लेना चाहिए, वेरी स्मॉल साइज ऑफ सोडियम कैन बी यूज। और बच्चों के साथ करते हुए, लेबोरेटरी में करते हुए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, कीप द सोडियम अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, प्लेस द सोडियम बिटवीन द क्वायर, मतलब जो नारियल की जो आसपास का है उसके जस्ट जो डेमोन्स्ट्रेशन से थोड़ी देर पहले ही रखिए, नहीं तो ऑक्सीडाइज होके उसको कभी भी आग लग सकती है। कोकोनट जो है वो पहले से गीला नहीं होना चाहिए, यूज ड्राई कोकोनट एंड एवरी टाइम प्रिजर्व द सोडियम इन द केरोसिन। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, अभी हमने जस्ट विद वाटर अभी फायर लगाई, तो अभी मैं आग खा भी सकती हूँ, कभी कभी डिनर आग का कर लेते हैं हम लोग, तो कैसे हो जाता है ये, लेट अस सी। वन मोर टाइम। अगर ऐसा हम सबके सामने कोई करता है तो हम कहते हैं वाओ, इट हैज ए ग्रेट पावर, और जो बच्चे लोग हैं उनको तो ज्यादा ही लगता है, और घर में भी अगर कोई ऐसा किसी बाबा के पास जा रहा है तो उनको लगता है ठीक है इसके पास, दैट पर्सन इज वेरी मच पावरफुल एंड हैज स्पिरिचुअल एंड डायरेक्ट कनेक्ट विद द गॉड, उसको आग से भी कुछ नहीं होता। बट एक्चुअली देखिए इसके पीछे की साइंस क्या है। आई हैव मुशक कपूर और कैम्फर इन माई हैंड। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सब्लिमेटिंग की है, ये सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है, और इट बर्न्स ओनली ऑन 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारी जो स्किन है वो 1200 डिग्री तक जो है वो विथस्टैंड कर सकती है टेम्परेचर से फॉर 3 सेकेंड्स। तो जैसे ही मैंने इसको फायर किया, अपनी जीभ पे रखा, तो विद इन 3 सेकेंड्स आई शट माई माउथ। मेरी स्किन और मेरे माउथ को कोई भी डेंजर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक तो दिस इज सब्लिमेटिंग, अगर कोई लिक्विड इतना गर्म होता देन माई टंग मस्ट बी infected, but it does not turn into the liquid, it directly turns into the gas. Second, our tongue has lot of saliva, that saliva protects me from this fire, और आफ्टर दैट आई शट माई माउथ, मैंने अपने मुंह को बंद कर लिया, तो जो ऑक्सीजन सप्लाई मेजर मुंह में आ रही थी दैट्स नॉट एंटर इनटू माय माउथ, और इसने इस आग को बुझाने में मेरी मदद की। दिस इज ओनली द प्रीलिमिनरी। जो ज्यादा पहुंचे हुए साधु संत अपने आप को दिखाते हैं, वो इसको अपनी इस बक्कल कैविटी में, अभी से थोड़ी देर पहले बायोलॉजी की बात कर रहे थे और वो फिलॉसफी वाला हार्ट समझा रहे थे, तो बक्कल कैविटी के लिए मैं कहना चाहूंगी हम वी हैव ए वेरी बिग पॉकेट इन अवर लेफ्ट एंड इन अवर राइट। तो अंगारे खाते हैं जो लोग, वो इसको ऐसे निगल जाते हैं एंड केप देम इन दिस स्पेस, तो हमें लगता है भी शायद वो लोग इतनी ज्यादा आग खा लेते हैं, पर फिर भी इसकी प्रिकॉशनरी के लिए अभी एकदम से आप बच्चों के सामने मत कीजिए, किसी बड़े के सामने और किसी वेल जो ट्रेंड है उसके साथ ही कीजिए। इसके साथ में एक चीज और बताना चाहूंगी, बहुत से सीरियल्स जो आप टीवी पे देखते हैं उसमें ज्यादातर हीरोइंस कोई प्रॉब्लम के टाइम देवी माँ के सामने ऐसी आरती करती है और बहुत फैसिनेटिंग लगता है। अगेन द फंडा इज
same, our skin bear the 1200 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 seconds. कोई भी एक हाथ से नहीं करता, not with the one hand only. They keep on going and turn on one hand to another, and that's all. So that not more than 3 seconds it kept on one hand. अगर 3 सेकंड से ज्यादा रहेगा तो हाथ जलेगा, तो वो 3 सेकंड से पहले ही दूसरे हाथ पे आ जाता है. इतने ट्रेंड होते हैं वो लोग, और हम लोगों को लगता है शायद वो आग से खेल रहा है. नेक्स्ट हम जो करेंगे, आग के साथ ही हम चलते हैं. तो कुछ लोग अग्नि स्नान करते हैं. तो हम कहते हैं बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, वो तो जी स्नान ही अग्नि से करते हैं. एंड अगेन I have made this trick at my home. Simple cotton cloth, and I just put kerosene oil before you. Again the thing, I not kept it on a one place, otherwise I must be burned. I keep on moving so that my skin is not burnt with that. Again the fund of 3 seconds and one can do Agni Snan. And we must say I am fireproof body. When I took the training for that, my mentor said that लड़कियों फायर प्रूफ हो जाओ, कोई भी डोरी के कारण आपको जला ना पाए. और मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात. स्पेशली फॉर गर्ल्स आई गिव द मैसेज, इतना दम रख लो अपने आप में भी, कोई कुछ भी ना कह पाए. सो दैट फायर प्रूफ बॉडी. क्योंकि इस बात की चर्चा मैंने कैसे की, क्योंकि अभी भी बहुत से विलेजेस में डोरी केसेस बहुत ज्यादा होते हैं. शायद अखबार या पेपर अभी उनको कवर नहीं करता, पर अभी भी किस किस जगह पे ऐसा सब कुछ है. नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे, अभी फायर का काम ही कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी बड़ी अच्छी एक स्टोरी है. हवन की काफी महत्वता है हम लोगों के जीवन में. कोई भी अच्छा काम जब हमने करना हो तो हम लोग हवन करवाते हैं, ताकि हम जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको ले आए. एंड द साइंस बिहाइंड इट भी, जब भी हम हवन करते हैं तो जो अशुद्ध वातावरण होता है वो चला जाता है. तो अभी जो बाबा लोग हैं वो क्या करते हैं, they have the power to create the fire in the oven without burning it. So I have some substance. Let us talk about it somewhat while. After 2-3 seconds we can name the chemical. This is my havan samagri, and this is my small havan kund, scientific havan kund. Havan samagri, and this is shuddh desi ghee for the sangat. I just put few drops of this desi ghee on my havan samagri, and you can chant any mantra, any formulas, anything, and it takes some time to do. I think what is it on? Time that's so better. I think it will be visible and the fire is extinguished. Sorry, it's burned. It's purely exothermic reaction between the potassium permanganate and the glycerin. दोनों चीजें हम लोगों के घरों में रहती हैं, और बहुत ही हम लोग अनफॉर्चुनेट हैं, हमें इसकी रेक्टिविटी जो है एक आम हाउस होल्ड लेडी को नहीं पता होती. एंड दे केप्ट बोथ द थिंग्स असाइड विद वन अनदर, ऐसे पड़ी रहती हैं, और लकी वन भी उनको फायर नहीं लगती. तो हम लोगों को ये भी बताने की जरूरत है बच्चों को भी, हम किन किन केमिकल्स को जिसको हम घरों में यूज करते हैं उनको कैसे एक दूसरे से दूर रखना है. पोटेशियम परमंगनेट आम लोगों के घरों में होता है एज ए वाटर प्यूरिफायर. We put it in our water tank after 1 month, 2 months to purify our water tank. And glycerin,
Glycerin is for the healingness of teeth and our mouth bristles, like that. So एक्सोथर्मिक प्रोसेस हम बच्चों को बहुत रट्टा लगवाते हैं, बहुत बार पढ़ाते हैं, पर एक सिंपल एक्सपेरिमेंट अगर हम बच्चों को इस तरीके से करके दिखाएं, अगर हम जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस को पढ़ाना है तो जस्ट डू दिस एक्सपेरिमेंट इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन और उनको बताओ वे सोसाइटी हाउ सोसाइटी यूज दिस फॉर द नॉट द वेलबींग फॉर द सोसाइटी बट उनको लूटने वाले अंदाज में करती है। तो कैसे ये सब होता है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एंड द ग्लिसरीन, इसकी जो मिकदार है वो आप जब जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको पता चलती रहेगी भी कितना हमें ग्लिसरीन डालना है और कितना पोटेशियम परमैंगनेट डालना है। एज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी। दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड जो अगर आप इसका टाइटल देखें, यूज हैड एज कुकिंग स्टोव। अगर कोई बाबा लोग आप सबके सामने अपने सर पे कुछ कुक करके आप लोगों को ऑफर करे द होली प्रसाद टू द संगत, तो हम लोग अपने आप को धन्य समझते हैं कि बाबा का जो होली प्रसाद है वो हमें मिला, जो उन्होंने अपने सर पे बनाया। एंड आई एम द वेरी लकी पर्सन, when I took the training, I offered my own head for cooking, to use as a cooking stove, as I am very much fond of tea. और मेरे मेंटर ने मेरे सर पे चाय बनाई। आज मेरी बेटी मेरे साथ है, तो लेट अस डू दिस एक्सपेरिमेंट। देखने में शायद आप लोगों को डेंजरस लगे, एकदम से करिएगा भी मत, किसी के निगरानी के साथ ही कीजिएगा, जब आपके पास एक दो लोगों का बैकअप रहा हो, ताकि अगर कुछ अनइवन हो जाए तो आप उसको संभाल पाए। I hope I am in the screen. This is my stand where I put my utensil to make tea. Just drop kerosene oil on it. Water. Chai patti and chini. For the quick services, milk. I hope I am visible. Actually, I am not industry to visible. My experiment and setup is visible to all of you. It takes few seconds of 1 to 2 minutes to make the tea. Very, very excellent, madam. Congratulations. Thank you, sir. Great, great. This we need actually, the live demonstrations on this Shiksha Shilpi platform. Very good. Mahajan sir, just ready to take tea. Yes, yes, yes. I'm waiting. Yeah, waiting for that. Yeah. For the quick services, I just make 1 cup of tea and it's ready. Just wait to sieve it very carefully. You can remove this. Thank you, sir. Thank you so much. And this is tea for all of you, the holy tea. Yes, And yes.
Its one drop has very much costly. Sure, Actually, hand is of my precious daughter. yes, 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 yes. I बेटी का hope नाम I भी give the उत्तम। message to the society. समय शायद कम है, तो मैं सबसे पहले आपको सेटअप दिखाना चाहती हूँ. What is the setup behind this? Basically, this is a cloth, cotton cloth, wet cotton cloth, and a layer of dough, जिसको आप बोलते हैं आटा, गुंदा हुआ आटा. Wait. मैंने उसको पेपर में रखा ताकि वो कपड़ा खराब ना हो जाए. आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल. Is it visible, sir? Yes. Okay. Yes, it is visible. Okay. And this is my stand made up of cotton cloth and dipped in the kerosene oil. So this very much layer is enough to protect the head from the fire. And this wet cloth. Only precaution is that जब आपको क्लोथ सर पे रखना है, I just do it again. Just wait. पहले साइड पोज था, तो मैं फ्रंट में आपको बताना चाहती हूँ. आपको जो हेयर्स हैं उसका बहुत ध्यान रखना है. तो जो क्लोथ है वो ऐसा हो ताकि जो हेयर है वो अच्छे से ढक जाए. दिस इज वेट एनफ ताकि जो फायर का जो गर्मी है, वो जो हीट है वो नीचे ना आए. और दूसरा, जो इसके पीछे जो हमने ये छुपा रखा था, आटा छुपा रखा था, डो छुपा रखा था, वो उसकी काफी मोटी लेयर थी, उसके कारण नीचे नहीं आएगा. और सबसे बड़ी बात, हमें पता है फायर ऊपर को ही जाती है तो नीचे तो नहीं आएगी. उसकी जो हीट है, हीट के लिए हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर लिया. तो एक क्या, आप आराम से 2-5 कप आराम से चाय के और दूध के बना सकते हैं. तो देखने में बहुत डेंजरस लगता है, पर अगर हम लॉजिकली चले इसकी तरफ तो ये कुछ भी डेंजरस नहीं है. और हम लोगों की साइकोलॉजी और हम लोगों की जो प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करने की नेचर का ही फायदा है. जो शरारती अंसर हैं, जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो उठाते हैं और हम लोगों की एनर्जी और पैसा सभी ले लेते हैं. और इतने सारे जो देखने में डेंजरस वाले एक्सपेरिमेंट है. इसके बाद हम कुछ लाइट पे चलते हैं, थोड़ा लाइट सा काम करते हैं. आई हैव this again the पवित्र कपड़ा. तो I think it is visible. Actually I am not in the screen. I just dipped in my hand in water, and as I have the extraordinary power, I just put my hand on it. And it's take impressions. I hope it is same as that of the PPT. सेवेंथ क्लास से इंडिकेटर्स का जो कंसेप्ट है वो साइंस के सिलेबस में ऑल ओवर द इंडिया है. इन CBSE एंड ICSE एंड इन पंजाब बोर्ड एंड राजस्थान, ऑल दैट बोर्ड्स. इंडिकेटर्स की जब हम बात करते हैं तो क्लासरूम में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं. कौन सा इंडिकेटर किसके लिए है, कौन सा बेस में कलर देता है, कौन सा एसिड में कलर देता है, कौन सा कलरलेस है. तो सिंपली अगर हम बच्चों को ये बताएं, जैसे आपके कपड़े पे आपके खाते समय अगर कोई वेजिटेबल, कोई सब्जी आपके कपड़े पे गिर जाती है और उसको आपको सोप सोल्यूशन से धोते हैं तो इट टर्न्स रेड फर्स्टली, देन वो धूप में उसका कलर जाता है. तो जो सोप सोल्यूशन और टर्मरिक है, वो सोप सोल्यूशन इज द बेस एंड द टर्मरिक इज अवर नेचुरल इंडिकेटर. इट टर्न्स रेड इन बेस. सो आई मेड दिस होली क्लॉथ by dipping it into the turmeric solution और इसको ड्राई कर लिया. and then for base I use the calcium hydroxide.
सोल्यूशन जो देखने में आपको दिख रहा होगा, वो जो है वो जैसे पानी होता है ऐसे ही कलरलेस है, तो पता नहीं चलता भी आपने डिप इन द सिंपली वाटर और इन एनी सोल्यूशन, एंड इट गिव्स द hand print on it. Hope you all enjoy the session, और आप सबको इससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, या फिर आप अपने कुछ जो चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं, जो आज आप लोगों के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, उन सबको इसके साथ जोड़ पाए होंगे। तो इन द एंड मैं आप लोगों को सिर्फ थैंक्स से बोल सकती हूँ कि आप लोगों ने इतना समय मुझे दिया। एक इससे पहले, थैंक्स से पहले एक और बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। आई सी जस्ट वी हैव द फ्यू मिनट्स। एक हिप्नोटिज्म जो है वो बहुत चल रहा है आजकल, तो एक्चुअली हम लोग दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं हिप्नोटिज्म का देना चाहूंगी भी, हम लोगों का माइंडसेट कैसे हो जाता है। अभी विवेक सर ने मेरे सेशन से पहले जो बात की, भी हम लोगों को पता होता है भी मैं ज्यादा खाना खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, तो फिर भी ठीक है, फिर भी खा लेते हैं। तो पता भी होता है भी सामने वाला शायद हमें बुद्धू बना रहा है, फिर भी चले जाते हैं। तो उस जो बारीक सी तय जो इसमें बीच की एक लेयर है हमारे माइंडसेट में और एक्चुअल में, उस लेयर को हमें कैसे ब्रेक करना है, बस ये सेशन इसी के लिए ही है। तो लेट अस डू सम वेरी फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट, चिल्ड्रन जो एंजॉय इट वेरी मच, एंड दिस इज वेरी मच सेफ। तो कुछ भी आग वाग नहीं है इसमें। लेट अस डू अगेन। माय डॉटर इज विद मी, शी इज Tripti, currently reading 10th class. दिस इज सिंपली वॉशिंग ब्रश, हर एक घर में होता है, हर एक बच्चा इसको पहचानता है। एंड दिस इज माय हिप्नोटाइज टूल। तो वो जो सिक्का घुमाने वाला नहीं है, वो पेंडुलम नहीं है, आई हैव जस्ट दिस वन। am I audible, sir? Yes, you are audible. Okay, sir. So idea is that when I touch the right one shoulder, he raises this hand, she raises this hand, and when I touch this, she raises this. इतनी सी बात है। जब मैंने इसके इस तरफ लगाया इसको, तो इसको अपना जो हाथ है ऊपर करना है ताकि इसको पता चले भी ये है, और जब मैंने इसको किया तो इसको करना है। तो लेट अस गो फॉर 1 minute ओनली। सभी ऑडियंस को निवेदन है थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि एकदम से कुछ चेंज हो जाएगा। I hope you all see the change behind her back. तो हुआ ये, हिप्नोटिज्म का वेरी फर्स्ट स्टेप ये है, जो सामने वाला पर्सन है वो मान के चलता है भी जो मुझे पूछा जाएगा मैं सच सच बताऊंगा, और हम लोग अपने आप को पहले से ही सिलेंडर कर चुके होते हैं, हम पहले ही उनकी बातों में आ चुके होते हैं, तभी हम वहां पे जाते हैं। तो जैसे ही मेरी बेटी ने ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ कम से कम 10 टाइम किया, और 10 के 10 बार उसके साथ ऐसा ही होता है। तो आप किसी भी स्टूडेंट के साथ करेंगे तो ऐसा ही होगा। He or she never guess what's the change. तो बहुत बार वीडियो बना के बच्चों को बताना पड़ता है भी दिस इज द चेंज। I just simply give her a task. When you feel the brush you just read, after few moments उसकी जो ज्ञान इंद्रिय कान वाली है वो ज्यादा आ गई। उसने सिर्फ एक तो टच को फील किया और साथ में एक आवाज को फील किया, और पता ही नहीं चला कैसे मैं ब्रश से
टर्न हो गई अपने हैंड पे। तो ऐसा ही हिप्नोटिज्म का मसला है, जैसे ही हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स के साथ दूसरे के सामने अपने आप को सिलेंडर कर जाते हैं, तभी से शुरू होता है मिराकल्स का गेम, और वो हम सब लोगों का फायदा उठाते हैं। तो आई होप मैं अपना मैसेज आप लोगों तक पहुंचा पाई, और आपसे गुजारिश है सभी से, अगर आपको कुछ भी इसमें से अच्छा लग रहा है और जो आप पहले कर रहे हो, तो उसको सोसाइटी तक और स्टूडेंट्स के तरफ जरूर लेके जाइए, एक आउटरीच प्रोग्राम कीजिए, ताकि हम अपने भारतवर्ष को भी, अभी मैडम ने कुछ पहले बोला था, अभी वेस्टर्न पे ही हम लोग क्यों जो करते हैं, ये सब रिसर्च वर्क करते हैं, तो इंडिया को जागृत करने की जरूरत है, तो उसको हम जागृत कर लें तो रिसर्च भी होता ही रहेगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शिक्षा शिल्पी टीम का बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये दिया। और अंत में वन मोर थिंग, Great, great. थैंक यू सो मच।